Good. We can start now. Let me share. I have already shared my screen. We can start now. ठीक है. So लास्ट लेक्चर में हमने क्या लिया था ना, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ मैं. फिर वी आर फ्री टू स्टार्ट विथ अवर लेक्चर. ठीक है. यस. यस, आई कैन से दैट कि जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसके अंदर वी हैव मेनली कवर व्हाट इज एग्जैक्टली पाइथन. सो टू रिपीट दैट, आई कैन से दैट पाइथन इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जनरल पर्पस डायनामिक इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज which has very clean syntax and easy to learn in nature. Right, it was created by Guido von Rossum and first released in 1991. उसने काम तो बहुत पहले चालू किया था 1981 में, बट उसका जो पूरा काम है वो कब खत्म हुआ था? 1991 में. ठीक है, ऐसा हमने यहां तक हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था. देखिए, तो आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. मैं आपको एक जनरल कोड लिख के दिखाता हूँ पाइथन में. बहुत सिंपल कोड होगा वो. एडिशन ऑफ टू नंबर्स. ठीक है, और वी विल से दैट मिड पॉइंट ऑफ अ टू नंबर. लेट अस से दैट किसी ने मुझे बोला कि भाई एक प्रोग्राम है, आपको क्या करना है, यूजर से दो इनपुट लेने हैं एंड आपको एक प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर दो नंबर का मिड पॉइंट कैसे निकालोगे वो समझाना है. ठीक है, पहले हम प्रोग्राम लिख लेते हैं, फिर उसके बाद में मैं समझाता हूँ. लेट अस अज्यूम दैट मैंने क्या किया, नंबर वन नाम का एक कंटेनर बनाया एंड उस नंबर वन नाम के कंटेनर के अंदर मैंने क्या किया, मैंने बोला इस नंबर के अंदर हमने ले लिया लेटेस्ट से दैट 20. ठीक है, फिर मैंने बोला कि नंबर टू नाम का एक कंटेनर है, उसके अंदर है लेटेस्ट से दैट 10. ठीक है, 20 एंड 10 मैंने नंबर वन नंबर टू में लिया. फिर मैंने बोला कि जो मिड पॉइंट होगा वो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मिड पॉइंट इक्वल्स टू इन ब्रैकेट नंबर वन प्लस नंबर टू ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय टू. ठीक है, ये छोटा सा फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा कि नंबर वन नंबर टू दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं, फिर उसको डिवाइड कर लेंगे, तो उससे क्या बनेगा, हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएगा. एंड लास्ट में मैं बोलता हूँ प्रिंट मिड पॉइंट. ठीक है. अभी देखो, मुझे आज आपको क्या सिखाना है वो पहले मैं बता देता हूँ. आज का हमारा जो रोल है फॉर आउटपुट ऑफ दिस लेक्चर, to seek about or to see what is exactly pillars, we can say that, or we will see what are the pillars of python कौन से चार पांच चीजों से बना हुआ है. ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, नंबर वन इक्वल्स टू 20, नंबर टू इक्वल्स टू 10, मिड पॉइंट इक्वल्स टू नंबर वन प्लस नंबर टू डिवाइडेड बाय टू, एंड प्रिंट मैंने किया लास्ट में मिड पॉइंट. ठीक है. अभी देखो आपको क्या करना है मैं आपको समझाता हूँ. ठीक है, आपको क्या करना है, जो अभी मैंने यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर लिखा ना, आपको सिर्फ मुझे बताना है इसमें से हमें बेसिकली चार चीजें कैटेगराइज करके साइड में रखनी. और आई विल से दैट कि ये जो सभी डेटा पॉइंट्स है, जो सभी मैंने एक एक छोटा छोटा टेक्स्ट लिखा है, उस टेक्स्ट में से उसको कैटेगराइज करना है. मैं पहले स्टार्ट कर देता हूँ. ठीक है, सबसे पहले मुझे जो सबसे पहले लाइन में जो चीज दिख रही है उसको मैं लिख लेता हूँ. सो सबसे फर्स्ट मुझे जो फर्स्ट चीज दिख रही है, दैट इज नथिंग बट, मैं यहाँ पे उसको नोट डाउन कर लेता हूँ. जो फर्स्ट चीज मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, दैट इज नथिंग बट है नंबर वन. राइट, एक टेक्स्ट दिख रहा है मुझे, नंबर वन नाम का एक टेक्स्ट दिख रहा है. ठीक है, ओके. फिर उसके बाद में मुझे क्या दिख रहा है, इज इक्वल्स टू साइन. बट अभी पहली चीज जो मुझे दिखी ना उसको पहले मैंने लिख लिया. नंबर वन मुझे दिखा, मैंने उसको लिख लिया. उसके बाद मुझे बताओ नंबर वन की कैटेगरी क्या है, नंबर वन की स्पेशलिटी क्या है, नंबर वन किस लिए वहां पे है. नंबर वन नाम का जो टेक्स्ट वहां पे है, इट इज यूज टू स्टोर अ नंबर, या इट इज यूज टू स्टोर एनीथिंग, और बेसिकली इट इज ए स्टोरेज डिवाइस. ऐसा इसका काम है. ठीक है, तो आप मुझे बताओ नंबर वन ये जो टेक्स्ट है इसके साथ इसके लिए और इसके जैसा और कुछ है क्या आपके सामने, मतलब स्टोरेज डिवाइस और कौन सा है क्या. ठीक है, नंबर वन है क्या, नंबर टू है, और कुछ है क्या जो स्टोर कर रहा है कुछ, जो जिसको मैं स्टोरेज डिवाइस बोलूंगा, ऐसा कुछ है. यस, साक्षी सेइंग दैट सर मिड पॉइंट भी है जो कुछ स्टोर कर रहा है. ठीक है, मिड पॉइंट के अंदर भी नंबर वन एंड नंबर टू का मिड पॉइंट स्टोर होगा. राइट, इसीलिए मैंने यहाँ पे बोल दिया मिड पॉइंट नाम का भी एक नाम है जो कुछ ना कुछ स्टोर करने की कोशिश कर रहा है. राइट, और कुछ है क्या? नहीं, अभी और कुछ नहीं है. ये तीनों ही चीज ऐसी थी, जैसे कि नंबर वन क्या कर रहा था, 20 को स्टोर कर रहा था. नंबर टू जो स्टोरेज था वो 10 को स्टोर कर रहा था. एंड मिड पॉइंट जो था ना वो इन दोनों के मिड पॉइंट को स्टोर कर रहा था. इसलिए मैंने तीन स्टोरेज यहाँ पे लिखे. ओके, नंबर वन के बाद में आपको क्या दिख रहा है इसके अंदर, कैन एनीवन टेल मी.
इसके बाद क्या दिख रहा है? नंबर वन हो गया। हम क्या कर रहे हैं, सभी चीजों को काट काट के साइड में रख रहे हैं। ये जो प्रोग्राम मैंने बनाया उसको काट काट के साइड में रख रहे हैं। यस, वेरी गुड। साक्षी एंड सात्विक सात्विक मुझे बता रहे, सर नंबर वन के बाद अगर कोई चीज यहाँ पे है वो है इक्वल्स टू साइन। ठीक है, वेरी गुड साक्षी, वेरी गुड सात्विक। तो मैंने यहाँ पे इक्वल्स टू साइन लिखा। और अब मुझे बताओ, इक्वल्स टू साइन जैसा और कुछ है क्या हमारे पास? यस, डिवाइड का सिंबल है, वेरी गुड। और इसके बाद और कुछ है क्या? यस, प्लस भी है हमारे पास, एडिशन। ठीक है। सो यू कैन सी दैट कि यहाँ पे इक्वल्स टू साइन है, फिर यहाँ पे है इक्वल्स टू साइन, सो सेम सेम हो रहा है इसलिए मैंने एक ही बार लिखा। फिर यहाँ पे मुझे प्लस दिख रहा है इसलिए प्लस लिखा, एंड डिवाइड दिख रहा है इसलिए डिवाइड लिखा। सो मेरे पास जो तीन अलग अलग चीजें थे वो मैंने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, गुड, वेरी गुड। मतलब वी यू कैन से दैट कि सेम दिखने वाले तीन चीजें मेरे पास है, मैंने वहां पे लिख दी। और कुछ इसके बाद हमें कुछ और दिख रहा है क्या यहाँ पे इस प्रोग्राम में? आप चैट बॉक्स में आंसर भी लिख सकते हो, आप बात भी कर सकते हो। ओके, यस, आचल इज सेइंग दैट फाइनल आउटपुट हमें दिख रहा है विच इज नथिंग बट अ प्रिंट। ठीक है, प्रिंट साइन हमें दिख रहा है। ओके, वेरी गुड। ओके, प्रिंट प्रिंट भी हो गया। और कुछ दिख रहा है क्या? यस, बताओ मुझे, और कुछ दिख रहा है आपको इसके अंदर? हमने सब कुछ लिख लिया, बट और एक रह गया, पैरेंथेसिस को भूल सकते हैं हम साक्षी, इट इज ऑप्शनल थिंग, वी कैन से दैट, राइट, ब्रैकेट डिवाइड बाय टू। ओके, यू कैन से दैट, डिवाइड बाय टू नहीं बोल सकते क्योंकि डिवाइड को मैंने ले लिया है यहाँ पे। आई कैन से दैट मुझे कुछ नंबर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, राइट, वैल्यूज। यस साक्षी, वैल्यूज दिख रहे हैं। कौन कौन से? एक 20 है मेरे पास, एंड उसके बाद में मेरे पास 10 है। ठीक है, 20 भी है मेरे पास, एंड मेरे पास क्या है, 10 भी है। मैं इसको अलग अलग कलर से लिखता हूँ तो थोड़ा सा अच्छा समझ में आ जाएगा हमें। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ रेड कलर से। ठीक है। सो ये सारी चीजें मुझे यहाँ पे दिखी, मैंने उसको नोट डाउन करके रख दिया। अभी देखो, जो मैंने आपको कल पिलर्स बताए थे ना कि हमारे पास पिलर्स है, तो यही चार पिलर्स है। आप वर्ड में कोई भी पाइथन का प्रोग्राम लेके आ जाओ, उस पाइथन के प्रोग्राम के अंदर अगर कौन से चार पिलर्स होंगे पाइथन का प्रोग्राम बनाने के लिए, तो वो ये चार पिलर्स है। अभी इस पिलर को नाम हम देंगे। ठीक है। सो अभी एक एक करके नाम दे देंगे, पहले समझते ये पिलर्स एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिर से एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ, एंड इन सभी पिलर्स को कुछ नाम देने की कोशिश करेंगे। राइट, आई ऑल्सो ऐड अ चैट बॉक्स ऑन द अदर साइड। गुड। ठीक है। तो ये जो फर्स्ट पिलर हमारे पास है, जिसके अंदर हम क्या सेव कर रहे हैं, इस फर्स्ट पिलर के अंदर हम सेव क्या कर रहे हैं? इसके अंदर हम सेव कर रहे हैं कि हमारे पास कितने स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, मैं इसको बोल देता हूं स्टोरेज। फर्स्ट पिलर जो है वो किस लिए यहाँ पे है? टू शो द स्टोरेज डिवाइस। ठीक है। और इसको हम बोल सकते, स्टोरेज भी बोल सकते, इसके साथ, स्टोरेज के साथ इस पर्टिकुलर चीज को हम बोलेंगे आइडेंटिफायर्स। मैंने इस स्टोरेज को क्या बोला? आइडेंटिफायर। राइट, इसको हम बोलेंगे वेरिएबल्स। ठीक है। अभी आप बोलोगे कि सर आप एक पिलर को तीन तीन नाम क्यों दे रहे हो? तो ये जो स्टोरेज नाम है, ये मैंने आपको समझाने के लिए उसको स्टोरेज बोला। बट पाइथन की लैंग्वेज में इस पर्टिकुलर पिलर को क्या बोलते हैं, इस पर्टिकुलर चीज को क्या बोलते हैं पता है? आइडेंटिफायर्स और वेरिएबल्स। ठीक है। तो हमने अभी क्या सीखा? हमने सीखा कि ये जो पिलर है, फर्स्ट पिलर, इसको क्या बोलेंगे हम इसको बोलेंगे आइडेंटिफायर्स। ठीक है। उसके बाद में हमारे पास जो सेकंड पिलर है, जिसके अंदर हमें कुछ सिंबल्स दिख रहे हैं, इस पिलर को हम बोलेंगे ऑपरेटर। इस पिलर को हम क्या बोलेंगे? यू कैन से दैट दिस आर सिंबल्स, बट ये हमारे लैंग्वेज में, एंड पाइथन के लैंग्वेज में इसको अगर क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं ऑपरेटर्स। इस पर्टिकुलर चीज को हम क्या बोलेंगे? ऑपरेटर्स। ठीक है। ये जो सेकंड जो हमने सिंबल्स लिखे उसको क्या बोलेंगे? ऑपरेटर्स। द थर्ड थिंग वी हैव इज प्रिंट। ये जो थर्ड पिलर है ये जो है प्रिंट, एंड इस पर्टिकुलर प्रिंट नाम के पिलर को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कीवर्ड्स। ठीक है, एक एक समझाऊंगा मैं बाद में, पहले इसका नाम देख लेते हैं। ठीक है। और इसको हम क्या बोलेंगे? वी विल से दैट इस पर्टिकुलर प्रिंट नाम की जो चीज है प्रिंट, इसको हम बोलेंगे इट इज कंपल्शन, और वी कैन से दैट इट इज आवर फॉर्मूला। राइट, ये जो है प्रिंट, अगर मैंने प्रिंट लिखा तो इसका कुछ मीनिंग बनता है। प्रिंट क्या करेगा? प्रिंट हमें आउटपुट में कुछ दिखाएगा, इसका कुछ मीनिंग बनता है, इसीलिए मैंने वहां पे लिखा।
हम इसको फॉर्मूला बोलते हैं, हम इसको सिंटैक्स बोलते हैं, वी कैन से दैट सिंटैक्स, राइट। बट पाइथन के लैंग्वेज में इसको हम क्या बोलेंगे, पाइथन के लैंग्वेज में हम इसको बोलेंगे कीवर्ड। एंड जो लास्ट है वो है, वी कैन से दैट इन अवर लैंग्वेज, आपको समझाने के लिए हम बोल सकते हैं इसको दिस इज माई डेटा। बट पाइथन के लैंग्वेज में इसको हम क्या बोलेंगे, लिटरल्स। क्या बोलते हैं हम इसको, लिटरल्स। अभी इसको एक एक बार अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। सो अभी मैं आपको फिर से इसको समझाता हूं कि बेसिकली हमने अभी जो काम किया ना, ये वाला, ये जो नंबर वन नंबर टू मिड पॉइंट ये साइड में लिया, प्लस माइनस प्लस डिवाइड बाय इक्वल्स टू को साइड में लिया, प्रिंट को साइड में लिखा, राइट, नंबर्स को साइड में लिखा, डेटा को साइड में लिखा, तो इस प्रोसेस को टोकनाइजेशन बोलते हैं। जो हमने एक प्रोग्राम को काट काट के साइड में किया, इस प्रोसेस को हम कुछ बोलेंगे तो इसको हम बोलेंगे टोकनाइजेशन, राइट। तो हमने क्या किया, बेसिकली एक पाइथन के प्रोग्राम को टोकनाइज किया, राइट। टोकनाइज किया इसका मतलब क्या, कि पाइथन के अंदर जो भी छोटा छोटा यूनिट है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, एक एक इलेमेंट है पाइथन के प्रोग्राम के अंदर, उस एक एक इलेमेंट को हम बोलते हैं टोकन्स। फिर से बताता हूं, ये जो नंबर वन है ना, ये मैंने यहां पे लिखा है, दिस इज नथिंग बट अ टोकन। ये जो नंबर वन यहां पे मैंने लिखा है ना, दिस इज अ टोकन। ये जो इज इक्वल्स टू साइन है, दिस इज अ टोकन। ये जो 20 है, दिस इज अ टोकन। ये जो नंबर टू है, दिस इज अ टोकन। ये मिड पॉइंट है, इट इज अ टोकन। प्रिंट इज अ टोकन। Like you can say that parenthesis is a token, this formula is a token. So everything inside, so I was saying that, यस सर ये तो। thank you, thank you. I was saying that कि everything inside Python programming language, every smallest individual unit is called as tokens. इन सबको क्या बोलेंगे हम, टोकन बोलेंगे। या सगळ्यांना आपण काय म्हणणार, दीज आर द टोकन्स। आणि ह्या टोकन्सचे चार टाइप्स पडतात, चार पिलर्स पडतात। त्या चार पिलर्सला आपण म्हणू शकतो, फर्स्ट पिलर इज नोन ॲज आयडेंटिफायर्स। आपल्याकडे जो फर्स्ट पिलर आहे, आपण त्याला काय म्हणणार, आयडेंटिफायर। आपल्याकडे जो सेकंड पिलर आहे, टोकनचा टाईप आहे सेकंड टाईप, त्याला आपण काय म्हणणार, ऑपरेटर। आपल्याकडे जो थर्ड पिलर आहे, आपण त्याला काय म्हणणार, कीवर्ड। अँड आपल्याकडे जो लास्ट पिलर आहे पायथन मध्ये, आपण त्याला काय म्हणणार, लिटर। सो जे पिलर्स आहे, आपण त्याला पायथनच्या लँग्वेजमध्ये टोकन्स म्हणतो। So basically, every single individual unit inside a Python is nothing but a token, and we have four different types of tokens. That is nothing but identifiers, operators, keywords and literals. ठीक है। सो आगे के जो भी हमारे तीन चार लेक्चर्स होंगे, उसके अंदर हम आइडेंटिफायर्स को, ऑपरेटर्स को, कीवर्ड्स को, लिटरल्स को एक एक करके समझेंगे। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि हम जो थेरोटिकल टॉपिक अभी ले रहे समझ रहे, उस थेरोटिकल टॉपिक के बाद अगर आपको किसी ने बोला कि एक पाइथन का प्रोग्राम मुझे लिख के बता दे, हमने सीखा भी नहीं, मैंने कभी आपको प्रोग्राम सिखाया भी नहीं, तब भी उस पॉइंट पे आप उसको प्रोग्राम लिख के बता सकोगे। क्यों? क्योंकि आपका बेसिक अच्छे से हुआ है, थियोरटिकल पार्ट अच्छे से होने के बाद आपको अगर मैंने प्रैक्टिकल भी नहीं सिखाया तो भी आप कर लोगे। ठीक है। सो ये पांच हमारे पास टोटल चार टाइप्स के टोकन्स होते हैं, ये चार टाइप्स के टोकन्स, ये इनको सभी हम इंडिविजुअली लेंगे। बट पहले क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे टोकन्स क्या होता है। तो आई वॉन्ट एवरीवन राइट डाउन, एक टॉपिक डालो छोटा सा, टोकन्स इन पाइथन, एंड उसके अंदर लिखो, इन पाइथन tokens are smallest individual unit, smallest individual unit used to create a code, used to create a code, used to create a code. When you write a Python program, the code is broken down into individual tokens. The code is broken down into individual tokens, individual tokens during the analysis phase, during the analysis phase, during the analysis phase, also known as tokenization, also known as tokenization, also known as tokenization.
also known as tokenization. उसके बाद लिखो tokens are the building blocks of the language. Tokens are building blocks of the language. Building blocks of the language, and they represent and they represent and they represent different element in your code, different element in your code, different elements in your code as following, as following. ठीक है। एंड जब ये लिख लिया आपने, इसके बाद इसके अंदर क्या लिखो आप, इसके बाद इसके अंदर लिखो, आई विल राइट डाउन इनटू द चैट बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। सो ये चार डिफरेंट टोकन्स आप लिख लो। ठीक है, जैसे ये लाइन खत्म हो जाएगी, ये चार डिफरेंट टोकन्स लिखो। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ।